हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। आज हम इस वीडियो में ध्रुवा गीत के बारे में बात करेंगे। ध्रुवा गीत जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भरत का है। भरत ने भी इसका वर्णन किया अपने 32वें अध्याय में। आज हम ध्रुवा गीत के बारे में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गीत की। देखिए गीत क्या है। ग्रह, अंश, न्यास आदि में जो 10 लक्षण यूज होते हैं उसमें विभिन्न ताल, राग, पद और मार्ग, इन 4 अंगों से युक्त गायन की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? गीत कहलाती है। इसमें जो शामिल होते हैं वो क्या शामिल होते हैं? इसमें शामिल होता है ग्रह, शामिल होता है अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्रत्व, षाढ़त्व, तारत्व, औड़त्व, है ना। इस तरीके से ये इसके न्यास स्वर होते हैं जो, है ना। गीत के भेद 2 होते हैं, बहिर्गीत और बहिर्गीत या इसको निर्गीत, सेम बात, एक ही बात है। और दूसरा है ध्रुवा गीत। बहिर्गीत है ये बहिर्गीत है, ठीक है। बहिर्गीत या निर्गीत, और दूसरा क्या है? ध्रुवा गीत। सबसे पहले बहिर्गीत की बात करते हैं। बहिर्गीत या निर्गीत ये क्या है? इसके प्रवर्तक जो थे वो ब्रह्मश्री नारद को माना जाता है। कहा जाता है कि ये जो गीत था ना, बहिर्गीत या निर्गीत, ये इसमें क्या होता था, ये राक्षसों ने इनको गाना शुरू किया था। इसलिए देवता जो थे इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? निर्गीत नाम रख दिया। निर्गीत इसमें क्या होता है? इसमें वर्णों का प्रयोग जो होता है या पदों का निर्थक होता है, निर्थक वर्ड होते हैं इसमें। निर्गीत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें वर्णों का प्रयोग जो होता है वो निर्थक होता है, बिना मतलब का होता है, कोई मतलब नहीं होता। अब हम बात करते हैं ध्रुवा गीत की। देखो सबने अलग अलग बातें बताई हैं ध्रुवा गीत के बारे में। गीत के आधार स्वरूप नियत पद समूह को ध्रुवा गीत कहते हैं। नारद आदि ऋषि जो थे उन्होंने अनेक गीतों की रचना की थी जिसे ध्रुवा गीत कहा गया। ये एक परिभाषा मिलती है हमें, ध्रुवा गीत आधारो नियत है पद समूह है, ठीक है। ये वाली परिभाषा आप याद रखना, थोड़ा सा हमें संस्कृत में मिलता है इसके बारे में। ध्रुवा गीत के 5 भेद होते हैं, प्रावेशिकी, नैष्क्रामिकी, आक्षेपिकी, प्रसादिकी और अंतरा, है ना। इसके 5 भेद होते हैं ना। ध्रुवा के बाद ध्रुवा के 5 भेद होते हैं। आगे हम इसमें इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रावेशिकी क्या है, नैष्क्रामिकी क्या है, आक्षेपिकी भी क्या है। और आप इतना याद रखना, ये ध्रुवा गीत जो यूज़ होता था किस में होता था? ये नाटक होता था ना जो, उसमें यूज़ होता था। नाटक में इसका यूज़ किया जाता था ध्रुवा गीत का। अब प्रावेशिकी क्या है? इसमें क्या है कि जब नाटक के प्रथम अंक का आरंभ होता है उस समय रंगमंच पर प्रवेश करते समय उसमें जो वो कैरेक्टर होता है, जो पात्र होता है, वो अपने भाव और रस से जब विभिन्न अपने मतलब वर्ड्स का गान करता है, मतलब जब वो स्टेज पर आया और उस आकर वो अपने उसने कुछ चीज़ गानी शुरू करी तो विशिष्ट पदों को जब गाता है तो वो प्रावेशिकी, प्रवेश से आप आइडिया लगा सकते हो। दूसरा आता है नैष्क्रामिकी। इसमें क्या होता है कि अंक की समाप्ति में जब अभिनवकर्ता जो होता है वो समाप्त करके जाने लगता है तो उस समय जो कैरेक्टर जो गा रहा है ना, जो नाटक में जो कैरेक्टर है वो जो गीत गा रहा है उसे हम नैष्क्रामिकी बोलेंगे। यानी कि जब नाटक खत्म होता है उस समय जब कैरेक्टर जा रहा होता है, जब वो गीत गाता है तो वो नैष्क्रामिकी है। तीसरा आता है आक्षेपिकी। इसमें क्या होता है कि नाटक तत्व को जानने वाला पात्र जब नाटक में क्रम का उल्लंघन करते हुए गीत गाता है, कि अगर मान लो किसी को पॉजिटिव रोल दिया है और नेगेटिव वो उस वर्ड गा रहा है तो वो आक्षेपिकी कहलाएगा। कि मतलब नाटक तत्व को जानने वाला पात्र जो होता है वो जब नाटक में क्रम का उल्लंघन करता है। चौथा आता है प्रसाद की। इसमें क्या होता है कि किसी रस की उत्पत्ति होने पर पुनः उस रस अवस्था को परिवर्तित करके गा मतलब कि मान लो आज कोई गाना होता है वो एक अलग राग में, मान लो दरबारी कानड़ा में, ठीक है, उन्होंने चेंज करके उसको बागेश्वरी में कर दिया, मतलब उसका रस भी चेंज हो गया और वहाँ का एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया, तो ये क्या होगा? ये प्रसाद की माना जाएगा। कि मतलब उसमें 2-3 रस एक ही गाने में, उस गाने में हमें 1-2-3 सभी रस दिखने को देखने को मिल रहे हैं, बाई चेंज हो रहे हैं। अंतरा होता है कि जब कोई पात्र दुखी और व्याकुल क्रोध युक्त होता है, उसके दोष को छुपाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो अंतरा ध्रुवा कहलाता है। और ये ध्रुवा का 32वें अध्याय में हमें वर्णन मिलता है नाट्य शास्त्र के, और इसका भरत ने करा है, सबसे पहले नाट्य के रूप में किया है। नाट्य शास्त्र का 32वां अध्याय ध्रुवा का है। ध्रुवा का संबंध किससे माना गया? नाट्य से माना गया है। गीतों का आधारभूत नियत पद समूह जो होता है वो ध्रुवा कहलाता है। भरत ने गीत को क्या बोला? नाट्य की शैया बोला है। भरत ने ध्रुवा गीत को नाट्य की शैया कहा है और ये ध्रुवा नाट्य को प्रकाशित करते हैं।
कौन? भरत। भरत ने ध्रुवा का बहुत वर्णन किया और उन्होंने सबसे पहले, याद रखिएगा, नाट्य से ही रिलेटेड बात कही है। ध्रुवा में नाट्य को इम्पोर्टेंस दी है। भरत जो कहते थे कि एक वस्तु में निबद्ध गीत जो होता है वो ध्रुवा कहलाता है। ठीक है, एक वस्तु में निबद्ध गीत जो होता है वो ध्रुवा कहलाता है, और 2 वस्तु में निबद्ध गीत जो होता है वो परिगीतिका कहलाता है। 3 वस्तु में निबद्ध गीत जो होता है वो क्या कहलाता है? मद्रक। मद्रक है ये, मद्रक नहीं है, मद्रक। ठीक है, मद्रक। और 4 वस्तु में निबद्ध गीत चतुष्पद है ये द लगाना भूल गई मैं, चतुष्पद। 4 वस्तु में निबद्ध गीत चतुष्पद। अब पंडित शारंग देव अलग अलग संगीतज्ञों ने अलग अलग बताया। पंडित शारंग जो देव जी थे वो कहते थे कि स्वर्ण वर्णों का उपयुक्त चयन, अलंकारों का प्रयोग, शारीरिक भाव भंगिमा यानी एक्सप्रेशन और गीत के उत्कर्ष के द्वारा ध्रुव गान की रचना होती है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? वाक्य, यति, पाणी और लय का सम्मिलित रूप जो होता है वही ध्रुवा कहलाता है। पाणी, लय का, यति, वाक्य सभी का सम्मिलित रूप ध्रुवा कहलाता है। भरत भी यही बोलते हैं कि जहाँ वर्ण, अलंकार, यति, पाणी तथा लय का संबंध विद्यमान होता है वो क्या कहलाता है? ध्रुवा कहलाता है। ये भरत के अनुसार है। वो कहते हैं जहाँ वर्ण, अलंकार, यति, पाणी तथा लय का संबंध विद्यमान रहता है वही ध्रुवा कहलाता है। ठीक है, आगे हमारा आता है कि छंदोबद्ध जो गीत होते हैं, छंदोबद्ध गीत का प्रयोग जो होता था वो नाट्य में किया जाता था, और ये क्या कहलाते थे? ध्रुवा कहलाते थे। ध्रुवा का संबंध किससे लिया? छंद से लिया है, ताल से लिया है, गीत से लिया है और प्रबंध गीतों से लिया है। छंदोबद्ध गीत का प्रयोग नाट्य में किया जाता था। इसमें ध्रुवा का संबंध किससे लिया? छंद, ताल, गीत और प्रबंध गीतों से। आगे आता है कि ध्रुवा जो गान था उसके साथ कौन सा वाद्य बजता था? पुष्कर और मृदंग। पुष्कर और मृदंग की संगति होती थी और नाट्य आरंभ के पूर्व ध्रुवा गान किया जाता था। जैसे मान लो कि आज जो आधुनिक काल की बात करें हम, जैसे तराना और तिल्लाना के साथ हम क्या आलाप लगाते हैं? नोम तोम का भी लगाते हैं, आ करके भी लगाते हैं, तो ये क्या माना गया? ध्रुवा गान माना गया। गायन के प्रथम 3 आवर्तन में, यानी ध्रुवा गान के प्रथम 3 आवर्तन में केवल गान होता था और चौथे में क्या होता है? मृदंग वादन प्रारंभ होता है। ठीक है, 3 आवर्तनों में केवल गान ही होता है, चौथे में मृदंग शुरू किया जाता है। अब ध्रुवा के उपभेद अगर पूछे जाए तो कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? शीर्षका, उद्वत्ता है ये। ठीक है, अनुबधा, विलंबिता, अड़िता, अपकृष्टा, ये ध्रुवाओं के 6 उपभेद है। ध्रुवाओं के प्रकार मैंने आपको पीछे बता दिए थे, प्रावैशिकी, नैष्क्रामिक, आक्षेपी के, है ना, वैसे बता दिए। अब अपकृष्टा क्या है? इसमें क्या है कि करुण रस प्रधान है। ये अपकृष्टा क्या है? करुण रस प्रधान है। अनुबद्धा में क्या होता है? इसमें लय, गीति आदि को बांध कर रखा जाता है। अनुबद्धा, बद्ध से आप याद रख सकते हो। अड़िता, इसमें क्या? श्रृंगार रस का वर्णन होता है। अड़िता में क्या होता है? श्रृंगार रस का वर्णन होता है। देखिए वैसे ना ध्रुवा के 7 अंग बताए, लेकिन 7 अंग के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। फिर भी अगर मुझे और बुक्स में देखने को मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। मुझे ये 4 नाम ही देखने को मिले थे, एकक, विविध, करत, कृत और प्रस्वार। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 7 अंग कौन से हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा कि भरत की ध्रुवाओं की भिन्नता के जो 5 कारण, देखो सभी ने ध्रुवाओं के अलग अलग तरीके से बताया है, लेकिन भरत की ध्रुवाओं की भिन्नता के जो कारण थे वो थे जाति, स्थान, प्रकार, प्रमाण और नाम। ठीक है, भरत की ध्रुवाओं की भिन्नता के कारण थे ये जाति, स्थान, प्रकार और प्रमाण। 5वां उसके बाद आता है कि ध्रुवाओं के प्रयोग में 4 जातियाँ बताई है। अभी 4 जातियों की बात हो रही है। कौन कौन सी है? द्रुता, चपला, अपकृष्टा और धृति। 4 जातियाँ बताइए ध्रुवाओं के प्रयोग में। प्रकार भी मैंने आपको बता दिया, उसके उपभेद भी बता दिए, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू हैव इंजॉयड सो मच टू माई वीडियो। एंड मैंने भरत के पहले भी 2 टॉपिक बनाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भरत के जहाँ से बनते हैं वहाँ पे से बनाए मैंने। और थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।